हमें बहुत ही हाई क्वालिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। वैसे तो एडवांस्ड में हमेशा सरप्राइजेज आते रहते हैं। कुछ केमिस्ट्री का एक मास्टर वीडियो है, किस तरह के क्वेश्चंस हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। होपिंग दैट आप सभी की जेई एडवांस 2023 की तैयारियां फुल पावर फुल जोश से चल रही होगी। लेकिन जैसे कि आप जानते हो बच्चों कि एडवांस्ड में अच्छा स्कोर करने के लिए हमें बहुत ही हाई क्वालिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। मॉक टेस्ट रेगुलरली देना, उनको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने से पहले हमें एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। हमें जो लास्ट 1-2 साल के पेपर्स हैं खासतौर पे, उनको बहुत ढंग से एनालाइज करना चाहिए कि करंटली ट्रेंड क्या चल रहा है, राइट। वैसे तो एडवांस्ड में हमेशा सरप्राइजेज आते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया भी आता रहता है। स्टिल बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे आते हैं और किस तरह की अप्रोच हमारी होनी चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। तो आज यार ये केमिस्ट्री का एक मास्टर वीडियो है फॉर जेई एडवांस 2023। तो बच्चों इसको आराम से शांति से बैठ जाइए और पूरे इस वीडियो को ढंग से देखिए। साथ में अपनी नोटबुक लेके बैठिए और जो की पॉइंट्स मैं इसमें बताने वाला हूँ उनको नोट करिए। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आई विल मेक श्योर कि आपका जो हर मिनट है उसका आरओआई जो है, उसका वैल्यू आपको इनफाइनाइट टाइम्स बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि इस सेशन के अंदर होने क्या क्या वाला है। तो बच्चों सबसे पहले 2022 के जो पेपर हमारे पास है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 पेपर 2 में केमिस्ट्री को हम लोग एनालाइज करेंगे, जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों को हम एक एक करके एनालाइज करेंगे। जिसमें इंस्ट्रक्शंस से रिलेटेड, उसके अलावा क्वेश्चन के टाइप से रिलेटेड हम अंदाज़ा लगाएंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट बच्चों। अब उसके बाद आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वेरियस जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में वेटेज किस तरह की थी, उसके अलावा डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था, 2022 में 2021 में क्या वेरिएशन आया था। तो ये रीसेंट पैटर्न का सारा एनालाइज जो है, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस बच्चों आज आपको इस पर्टिकुलर मास्टर सेशन में मिलने वाला है। सो बच्चों होपिंग दैट यू ऑल आर एक्साइटेड, राइट। तो बच्चों फुल जोश में अपनी ड्रीम आईआईटी के लिए पहले से ही लाइक कर देना, फुल जोश में लाइक कर देना। एंड कमेंट सेक्शन में आप सभी को ज़रूर बताना है कि कौन से आईआईटी में आप जाना चाहते हो। बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देना चाहता हूं, वो ये है कि बच्चों जेई मेन एंड एडवांस 2023 के लिए एटीपी स्टार कोटा का आरबीसी एक्सक्लूसिव बैच चल रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी हुई हैं, क्लासेस अभी स्टार्ट हुई हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप एडवांस स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बच्चों आप आरसीसी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, विच इज़ रैपिड क्रैश कोर्स। इसकी डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में बच्चों दी हुई है। उसके अलावा जेई मेन सेकेंड अटेम्प्ट के बाद 20 अप्रैल से बच्चों आरबीसी एक्सक्लूसिव स्टार्ट होगा, कोटा सेंटर पे ऑफलाइन भी और वही बैच ऑनलाइन भी चलेगा। पहले इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं ताकि बच्चा किसी को कोटा आना है तो वो पहले से प्लान कर सकता है, क्योंकि वो बहुत ही अमेजिंग बैच होने वाला है जो सेकंड अटेम्प्ट के बाद शुरू होगा। कोटा में ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन चलेगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं यार आज की कहानी। देखिए बच्चे, सबसे पहले केमिस्ट्री का पेपर 1 की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एनालाइज करेंगे। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एनालाइज करेंगे। अब पहला सेक्शन देखते हैं। पहले सेक्शन में हमारे पास है टोटल 24 मार्क्स, 8 क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चन हैं। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शन क्लियरली मेंशन्ड है कि न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर अगर 2 से ज़्यादा डेसिमल प्लेस हैं तो आपको उसको राउंड ऑफ करना है टू द वैल्यू ऑफ 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी आप डेसिमल प्लेसेस तक भी आंसर्स को लिख सकते हैं। तो नॉट नेसेसरली इंटीजर हो, यहाँ पे आपने देखा कि इंटीजर के अलावा न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चन भी आते हैं। अब यहाँ पे +3 मिलेगा आपको अगर क्वेश्चन ठीक हुआ आपका, लेकिन उसके अलावा 0 मिलेगा, यानी यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स नहीं है ना। अब इसके बाद हम सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पकड़ने वाले हैं। अब देखिए अगर हम पहले सेक्शन की बात करें तो इस फर्स्ट सेक्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन हमें मिल रहा है बच्चों, वो कुछ ऐसा मिल रहा है जिसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड मोल कंसेप्ट को आजकल यूज करने का बहुत ही अमेजिंग ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है। यानी ऑर्गेनिक एंड यील्ड मोल कंसेप्ट बहुत ज़्यादा
एक्यूमुलेट होके एक साथ आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर सवाल में, इसमें हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल पे ब्रोमीन लगा है, रेड फॉस्फोरस Br2 लगा हुआ है, तो अंडरस्टूड सी बात है OH हट के ब्रोमीन आएगा। लेकिन अब यहाँ तक तो कुछ खास नहीं था। इसके बाद यहाँ केरियस मेथड का क्वेश्चन है। केरियस मेथड्स हमारा क्लास 11 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही सिंपल सा मेथड है बच्चों, और उसके बेसिस पे ब्रोमीन का एस्टिमेशन करने का डायरेक्ट फॉर्मूला उसके अंदर होता है, जिससे क्वेश्चन हो जाएगा। यानी आप देख सकते हो ये क्वेश्चन बहुत ही डुएबल क्वेश्चन है, बस इसमें दो कंसेप्ट्स को मिक्स किया गया है। तो अब कीनली ऑब्जर्व करिए कि असल में ना तो ये रिएक्शन टफ है, ना ही केरियस मेथड टफ है। दिक्कत कहाँ फंसती है? अगर हमें केरियस मेथड आता ही नहीं है। जिस भी स्टूडेंट को केरियस मेथड आता है वो इस सवाल को मजे से कर लेगा। ये बिल्कुल डुएबल, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें आपको एक्चुअल में दिखेगा भी कि एडवांस्ड का जो हवा बनाया जाता है कि जेईई एडवांस्ड मतलब ना जाने क्या। अरे भाई परफेक्टली विद इन द सिलेबस है, इनफैक्ट एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चन है अगर हम इसकी बात करें तो। हाँ एडवांस्ड है तो प्रेजेंटेशन सवाल का थोड़ा सुंदर करता ही है, ताकि थोड़ा माहौल बना रहे जेईई एडवांस्ड का, है ना बच्चों। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए अगेन ये क्वेश्चन जो है इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन। पहले यहाँ पे डाउज प्रोसेस हो रहा है, NaOH दिया हुआ है, हाई टेम्परेचर है, और उसके बाद नाइट्रेशन किया हुआ है। नाइट्रेशन करेंगे फिनॉल का बच्चों, तो आप समझते ही हो कि इसमें हमारे पास पिक्रिक एसिड बन जाएगा। और उसके बाद पूछा हुआ है उसके अंदर हाइड्रोजन का वेट परसेंटेज क्या है ना। तो रिएक्शन में कुछ खास दम कहाँ है? ये दोनों रिएक्शन में कोई डेप्थ नहीं है भाई। सीधा यहाँ पे Cl हट के OH आ रहा है, पिक्रिक एसिड बन रहा है, और मतलब ये बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। बस इसके अंदर आपको परसेंटेज बताना है, तो इसमें क्या ही टफनेस है। अब देखिए सिमिलरली यानी आपने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी न्यूमेरिकल वैल्यू के सवाल आते हैं, ठीक है। जेईई मेन में इन जनरल नहीं होते हैं ना। जेईई मेन में आप जानते हो यार एनटीए मतलब इतने भी फौलादी क्वेश्चन नहीं बना पाता, और जेईई मेन में उतना टफनेस आती भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो अगेन क्या लिया हुआ है, एसिटिलीन के 15 मोल लिए हुए हैं। 15 मोल के बाद ईल्ड यहाँ 80% है या 50% है या 50% है और यहाँ 100% है। यानी इसका मतलब आप सभी जानते हो कि भाई अगर यहाँ पे अपना 15 मोल है तो उसका 80% मोल यहाँ बनेगा। यानी 1:1 नहीं सोच सकते हम लोग यहाँ पे, है ना, क्योंकि 80% ही कन्वर्ट होगा उसका। यानी यहाँ पे आप समझ सकते हो 12 मोल बनेंगे। इसके बाद 50% ईल्ड आई, यानी यहाँ पे 6 मोल बनेंगे। इसमें 50% आई तो 3 मोल बनेंगे, और इसके भी कितने बनेंगे? 3 मोल बनेंगे। तो यहाँ पे रिएक्शन के साथ ईल्ड का कंसेप्ट बहुत ब्यूटीफुली लिया गया है बच्चों। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि पहला रिएक्शन अपना रेड हॉट आयरन ट्यूब वाला एसिटिलीन लिया हुआ है, और जब इसको हीट करेंगे बच्चों तो क्या बनता है? बेंजीन बनता है ना बच्चों। अब उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे क्यूमीन बन जाएगा, फिर क्यूमीन परऑक्साइड का रिएक्शन होगा, क्यूमीन परऑक्साइड से हमारा फिनॉल बन जाता है, आप सभी जानते हो, है ना बच्चों। और उसके बाद असाइलेशन कराया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बस तो इस तरीके से अपने को रिएक्शंस को देखना है। तो असल में देखो तो यार सब कुछ डुएबल है, बस क्वेश्चन को थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा है। अभी तक कोई भी क्वेश्चन बहुत भारी नहीं आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, परफेक्टली विद इन द सिलेबस है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस फूफा नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं तो इतना कचरा कराया जाता है दुनिया भर की जगह पे, इतनी बुक्स में भी और जगह जगह, जिसका रियल एडवांस्ड से कोई भी लेना देना नहीं है। कितने सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं और पढ़ाए जाते हैं बहुत जगह, हम लोग नहीं पढ़ाते उतना ATP स्टार में, अननेसेसरी आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जगह जिससे बच्चे का बहुत ही सिग्निफिकेंट समय वेस्ट हो जाता है, राइट। और यहीं पे जो ऐसी चीज़ें नहीं करता है एडिशनल, उसका टाइम बच जाता है, माइंड स्पेस भी बचता है, जिस कारण उसका फोकस और भी बढ़ जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखिए बच्चों। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं। यहाँ पे 6 क्वेश्चन हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, एक या एक से ज्यादा, 1 और मोर देन 1। ध्यान रखिए इट इज नॉट जस्ट मोर देन 1, 1 और मोर देन 1 ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे बच्चों मार्किंग स्कीम्स देखिए, यहाँ फुल मार्क्स हैं +4 में, है ना। +4 कब मिलेगा? जब सारे करेक्ट ऑप्शंस हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है +3 कब मिलेगा? अगर चारों ऑप्शन करेक्ट हैं लेकिन उसमें से 3 आपने चूज किए हैं। इसी तरीके से मार्किंग दी हुई है, और उसके अलावा -2 भी नेगेटिव है, यानी तुक्केबाजी नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, है ना बच्चों। अब उसके बाद यहाँ पे देखो जो क्वेश्चंस हैं, हम सीधा पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे जाएंगे, फिर बाकी सब्जेक्ट्स पे भी जाएंगे। देखो बच्चों यहाँ पे इस सवाल की बात करते हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक चीज़ पूछना चाह रहे थे, मैं आपको बता भी देता हूँ। जैसे कि इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें मल्टीपल कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं,
2 से 3 साल के अथक प्रयास के बाद, जिसमें इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने हाथ से बनाए, और उसके बाद जो बुक है बच्चों वो आपके हाथ में आई थी। बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं है, पर मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ बच्चों। मेरी किताब मास्टर प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। ये इसके अंदर आपको मिक्स्ड कंसेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। 2 लेवल्स हैं इसमें, नियोफाइट एंड मेस्ट्रो, और आप इसमें मेस्ट्रो लेवल पे फोकस कर सकते हो। मेस्ट्रो रियल में मेस्ट्रो लेवल है, और मिक्स्ड कंसेप्ट के वहाँ से रेलेवेंट क्वेश्चन आई गारंटी यू कहीं आपको मिल ही नहीं सकते, है ना। तो वहाँ से आप ले सकते हो, और उसमें कमाल की बात ये है कि उसी में सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। विद इन द सेम बुक सॉल्यूशंस आर आल्सो अवेलेबल, राइट। तो भाई बुक ये आपको बहुत फ़ायदा कर सकती है, और इसको रिव्यू ज़रूर कर देना जब आपके पास आ जाए, तो मेक श्योर टू रिव्यू इट। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस में पहले ब्रोमीन और रेड फॉस्फोरस दिया हुआ है, हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन दी हुई है बच्चों, यहाँ अल्फा ब्रोमिनेशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो ये थैलिमाइड टाइप की चीज़ है ये यहाँ पे रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन बिल्कुल भी यहाँ तक टफ नहीं है इंडिविजुअली, बस कंसेप्ट बहुत सारे हैं। यहाँ HVZ है, फिर यहाँ पे कुछ और रिएक्शंस हैं, रिएक्शंस हो आके अब ऑप्शन जो दिए हुए हैं इससे सवाल थोड़ा अब इंटरेस्टिंग बनता है। तो ये सवाल में देखो, P कैन बी रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल बाय NaBH4, यानी P का रिएक्शन किससे करा रखा है, रिएजेंट कौन है, NaBH4। बहुत ही कॉमन रिएजेंट है बच्चों, NaBH4 को सभी जानते हैं। उसके बाद P का रिएक्शन NH4OH सोल्यूशन के साथ करा रखा है। इसके बाद Q का रिएक्शन Na2HCl के साथ किया हुआ है, यानी डाइजोटाइजेशन कराने की कोशिश कर रखी है। P का एसिडिक स्ट्रेंथ इससे कंपेयर कर रखा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डाइएजोटाइजेशन, यहाँ पे अब ये सवाल कंसेप्चुअली बेटर है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली देखो तो कोई भी हर एक स्टेटमेंट इतनी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप सिर्फ NaBH4 को देख रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मली एक एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, इतने सारे कंसेप्ट देख के फैल जाता है, घबरा जाता है। तो अगर आप उन्हीं में से एक हो जो घबरा जाते हैं, यू हैव टू practice more and more such type of questions, and the best resource is previous year questions along with master problem book for JEE Advanced। ओके बच्चों, उसमें भी मेस्ट्रो मैंने जो आपको बताया। चलो इससे आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, नॉट मच डिफिकल्ट। यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है, रिएक्शंस का सीक्वेंस दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास PQRS बता नहीं रखा है, और फाइनली बेंजोइक एसिड बन रखा है। अब ऑप्शन देखने पड़ेंगे खटखट कि भाई यहाँ पे P क्या हो सकता है, R क्या हो सकता है। तो अब इसमें अगर ऑप्शंस आप देखोगे ना तो ये इतनी डिफिकल्ट ऑप्शंस नहीं है। जैसे कि P देखिए आप, रिडक्शन है, यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर रखा है, डाइएजोटाइजेशन कराने की कोशिश की गई है। H3PO2 क्या करता है, N2 ग्रुप को हटा देता है। तो हर एक रिएजेंट जो है आप देख सकते हैं, ये रिएजेंट कोई भी आलतू फालतू का रिएजेंट जो बहुत सारे जगह जगह दिए जाते हैं वो रिएजेंट है ही नहीं, नॉर्मल बिल्कुल स्ट्रिक्टली विद इन द सिलेबस रिएजेंट्स हैं बच्चों। तो इसीलिए ये क्वेश्चन अगेन काफ़ी डुएबल है और कोई खास डिफिकल्टी नहीं है। इसके बाद सेक्शन 3 की बात करते हैं बच्चों। अब देखिए फिजिकल इनऑर्गेनिक में जब हम जाएंगे तो सेक्शंस की बात अपने को इतनी करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि सेक्शंस का बेसिक फंडा तो आपको पता ही लग गया। 4 क्वेश्चंस जो है बच्चों मैचिंग लिस्ट के हैं, मैक्सिमम मार्क्स 12 हैं, यानी +3 आपको मिलेंगे। अब यहाँ पे ईच सेट हैज़ 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, 2 लिस्ट दी हुई हैं, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है ना। अब यहाँ पे कैसे होगा आइए देखते हैं। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग इसमें भी पर्टिकुलरली मैचिंग लिस्ट में। हाँ अब देखिए आप सभी, यानी आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, हर सेक्शन में फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का लगभग इक्वल सा डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब हर सेक्शन में ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ले लिया, ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही केयरफुली डिजाइंड है, बहुत ही वेल डिजाइंड ब्यूटीफुल पेपर्स होते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो एनिलीन, ओक्रेसोल, सिस्टीन, कैप्रोलेक्टम। अब ये जो सारे के सारे कंपाउंड्स हैं, पहली चीज़ इससे हमें समझ में आता है कि जो कॉमन नेम्स हैं बच्चों, ये कॉमन नेम्स बहुत बहुत लाइक इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हमें क्रेसॉल नहीं पता तो हमारा बैंड बच गया यहीं पे, है ना। तो एक वीडियो मैंने बना रखा है कॉमन नेम्स वाला, मिनी शॉर्ट बना रखा है बच्चों, उसको आप चेक कर लेना, मिनी शॉर्ट कॉमन नेम्स, उससे आपको कॉमन नेम्स का बहुत बेनिफिट हो जाएगा, राइट। और इसका जो शीट है कॉमन नेम्स वाला, ये हमने टेलीग्राम, हमारा चैनल जो है उस पर भी डाला हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब इसके बाद जो लिस्ट 2 है, लिस्ट 2 में क्या क्या दिया हुआ है।
लिस्ट 2 में हमारे पास ये जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, यानी लसाइन एक्सट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं, लसाइन टेस्ट के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। यानी सारा प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आ रखे हैं। ब्रोमीन वाटर के साथ वाइट पीपीटी देगा नहीं देगा। तो अगर हमें ये कॉमन नेम्स पता है और अगर हमें पीओसी पता है बच्चों, जैसे कि FeCl3 न्यूट्रल FeCl3 जो होता है ये फिनॉल का टेस्ट होता है। अब अगर हमें ये पता है तो दिक्कत वाली कोई बात है ही नहीं किसी भी तरह की। बात समझ में आ रही है क्या बच्चों? तो ये क्वेश्चन लिटरली डुएबल है ना, बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन है अगर हमें सब पता है तो केमिस्ट्री में आप देख सकते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारे ही क्वेश्चन मोर और लेस डुएबल थे बच्चों, अगर पेपर 1 की बात करें। अब करते हैं पेपर 2 की बात। आइए पेपर 2 की बात करते हैं। पेपर 2 में सबसे पहले सेक्शन 1 है, 8 क्वेश्चन हैं, 24 मार्क्स हैं। अब ये इंटीजर बेस्ड है, जिसमें 0 से लेके 9 तक ही इंक्लूडेड, जिसमें 0 और 9 इंक्लूडेड है। +3 मिलेगा अगर करेक्ट इंटीजर है। अगर आपने आंसर नहीं किया तो 0, लेकिन अगर आंसर किया और गलत हो गया तो -1 भी मिलेगा। तो ये इसमें बड़ा खतरनाक बात है, यानी मतलब इससे बड़ा नुकसान ज़्यादा हो सकता है। पता लगे सवाल सॉल्व किया और गलत कर दिया तो -1 मिल गया। इसलिए एडवांस्ड में वी हैव टू बी केयरफुल कि यार ये करना भी है कि नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि पता लगे हमने 10 मिनट लगा दिए सवाल में और -1 मिल गया तो यहाँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले से क्वेश्चन सिलेक्शन इज़ द गेम चेंजिंग थिंग। क्वेश्चन सिलेक्शन हमारा सही होना चाहिए बच्चों। अब यहाँ पे आइए सबसे पहले सेक्शन में देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितने सवाल आ रखे हैं, कौन कौन से आ रखे हैं। पहले ऑर्गेनिक देखिए भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा हुआ है नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइंस दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। देखो यहाँ पे रिएक्शन का सीक्वेंस दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनमें sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 रिएक्शन दी हुई है, Na लिक्विड NH3, यानी ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? सिस बनाता है, ट्रांस बनाता है? बताओ, ट्रांस बनाता है। और यहाँ पे फिर उसके बाद ब्रोमीन डालोगे तो पाई बॉन्ड टूट के ब्रोमीन ब्रोमीन जुड़ेगा। फिर एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? एल्कीन्स बना देगा तरह तरह के। तो उसमें आपसे पूछा हुआ है कितने आइसोमेरिक टेट्राइन यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है। क्लियरली मेंशन किया हुआ है कोई sp हाइब्रिडाइज नहीं है, तो उससे आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगी, है ना? तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, पर बहुत टफ अगेन नहीं है। अगले में पूछा हुआ है कि भाई इस रिएक्शन के अंदर CH2 ग्रुप्स प्रोडक्ट के अंदर कितने होंगे, मिथाइलिन कितने होंगे। तो बच्चों देखो यार, रिएक्शंस को देखो, कौन सी टफ रिएक्शन है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, KMnO4 दिया हुआ है बच्चों, उसके बाद KMnO4 से ऑक्सीडेशन होगा, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस टाइप से कुछ किया हुआ है, और फिर उसके बाद बच्चों Cr2O3 में एरोमेटाइजेशन होगा। तो समझ में आ रहा है आप सभी को कि ये सवाल कितना इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगेन डुएबल है, डिफिकल्ट नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कायरलिटी ऑप्टिकल एक्टिविटी से रिलेटेड सवाल है। यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कर रखी है, सारे पाई बॉन्ड्स टूट टूट के क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड्स बनेंगे। अब इसमें डायरेक्टली जो शॉर्ट ट्रिक मैं बताता भी हूँ बच्चों को लगातार, वो बहुत काम आती है कि जिस भी कंपाउंड में एग्जैक्टली एक सेंटर कायरल है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और जहाँ पे सेंटर कायरल है ही नहीं वो क्या होगा, इन जनरल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, एक्सेप्ट द केसेस ऑफ एलीन्स, पायरो, पॉलीफेनाइल्स, वहाँ की बात अलग है बच्चों। आइए अब सेक्शन 2 की बात करते हैं। सेक्शन 2 में आप देख सकते हैं अगेन मोर देन वन, मतलब 1 और मोर देन 1 वाले क्वेश्चन हैं, और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स 24 हैं। तो यहाँ आइए सीधा सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही हमला करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सवाल, अब मल्टीपल करेक्ट में आप देखें तो मार्क्स +4 है, लेकिन सवाल थोड़े लेंदी है। तो 1 नंबर का एडवांटेज है, 1 नंबर का, लेकिन उस 1 नंबर के लिए मेहनत थोड़ी ज़्यादा है। अब ये रिएक्शन देख सकते हैं आप, हमारा असाइलेशन वाला रिएक्शन है ये, फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन टाइप का, जिसमें एक शॉर्ट ट्रिक मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को, CO बॉन्ड तोड़ के इसके ऊपर डायरेक्टली जोड़ दो और उसके बेसिस पे सवाल करते हैं। और मैंने पहले भी बच्चों को बताया था, हर साल बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन एडवांस्ड में आता है तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से इन जनरल क्वेश्चन आता ही है। तो जो बच्चे हर साल पढ़ते हैं उनको, जिन्हें जब दिया होगा तो उनको फील आया होगा कि लगभग ये सारा कंसेप्ट जो है ये बता रखा था। अब क्या है, रिएक्शंस आनी चाहिए पहले तो। कोई भी रिएक्शन ऊटपटांग नहीं है, स्टैंडर्ड रिएक्शंस हैं।
पूछा गया है कि कौन ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करेगा, कौन कार्बोक्सिलिक एसिड है, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, डाई अल्काइल कैडमियम के साथ क्या बनेगा, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड टाइप का रिएक्शन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है बच्चों। अगला जो क्वेश्चन आ रखा है बच्चों ये डायरेक्टली पॉलीमर्स का है, और पॉलीमर्स का बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है। तो मैं आपको एक बात इसमें बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि इस बार के पैटर्न में आप देख सकते हो कि हमारे कुछ एडिशनल टॉपिक्स भी हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो कई स्टूडेंट्स का डाउट था, है ना, आप में से कई स्टूडेंट का डाउट था कि सर क्या वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। तो देखो एनसीईआरटी सबसे अच्छा बेट है उसके अंदर। उसके अलावा उस जैसे कुछ क्वेश्चंस भी अगर हम कर लेते हैं प्रैक्टिस तो इट वुड बी ग्रेट थिंग। जैसे देखिए यहाँ पे पॉलीमराइजेशन का कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे टेफ्लॉन के बारे में बोला गया है कि यहाँ पे पर सल्फेट कैटलिस्ट लिया गया है, तो ये कैटलिस्ट जो है ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। क्लोरोप्रीन से नेचुरल रबर नहीं बनता है, आइसोप्रीन से बनता है, राइट। पीवीसी थर्मोप्लास्ट है, थर्मोसेटिंग है, ये प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड है। इथीन परऑक्साइड इनिशिएटर से बनता है कि नहीं, यानी ये प्योर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी जो है बच्चों ये जेईई मेन के लिए, एडवांस्ड के लिए, दोनों के लिए ही इन जनरल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एज यू कैन सी स्पेसिफिकली इन सर्टेन चैप्टर्स। डू यू अंडरस्टैंड दिस, है ना बच्चों। तो पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, इन सब पार्ट से काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब चलते हैं अगले सेक्शन पे बच्चों। ये मैक्सिमम मार्क्स 12 है और यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली वन ऑफ द 4 ऑप्शंस, यानी ये सिंगल एससीक्यू है बच्चों। और एससीक्यू समझ रहे हो काफ़ी डुएबल होता है। तो यार आप समझ ही सकते हो कि यार एससीक्यू है और एससीक्यू में ये मान लीजिए आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सबसे ज़्यादा है, ठीक है, +3 है सीधा, और ऑब्वियसली -1 भी हो सकता है, लेकिन सिंगल करेक्ट के चांसेस ठीक होने के ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसमें डी ग्लूकोज का NaOH के साथ रिएक्शन है बच्चों। बेसिक मीडियम के अंदर जो हमारा लोबरी डी ब्रैन वेन एल्बर्डा एक्स्टाइन रीअरेंजमेंट जो होता है बच्चों, जिसमें बेसिकली जो ये तीनों फॉर्म्स होती हैं इसकी वो आपस में टोटोमराइज करके कन्वर्ट होती हैं बच्चों, उस वो वाला स्टैंडर्ड रिएक्शन है ये। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से आ रखा है। तो आप पर्टिकुलर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पेपर जो है वो काफ़ी डुएबल है बच्चों, काफ़ी डुएबल है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक के अलावा इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री की, हम एक साथ बात करेंगे, है ना बच्चों। तो आइए चलो उसके बारे में अब डिस्कशन करते हैं। इसी पेपर 2 से पहले स्टार्ट करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद पेपर 2, है ना। अच्छा, मज़ा तो आ रहा है ना आपको एनालिसिस में, होपिंग दैट यू आर एंजॉइंग इट बच्चों। मेक श्योर इसको लाइक ज़रूर कर देना बच्चों, है ना, तो यार अच्छा लगता है, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन आता है इस चीज़ से। तो बच्चों देखो यार, केमिस्ट्री के सेक्शन 1 में अब फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो आयनिक इक्विलिब्रियम, जेईई एडवांस्ड में इन जनरल दे लव आयनिक इक्विलिब्रियम। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये प्राइमरीली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड वैल्यूज़ के बारे में भी बात की गई है बच्चों। तो यानी अपने को आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छा अगर आता है तो काफ़ी अच्छा एडवांटेज होता है फिजिकल केमिस्ट्री में बच्चों। इसके अलावा हमारा ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, इतना जल्दी आप पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन हमारा जो लिक्विड सॉल्यूशंस है उसमें वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, डाइमराइज होगा या ट्राइमराइज होगा या डिसोसिएशन कितना हुआ, कितने आयंस होंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन इससे आते हैं, है ना। तो उसके बाद बच्चों ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है अगर इसकी बात करें, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट इन्वॉल्व है, इफ़ यू कैन सी दिस कॉन्सेप्ट बच्चों, ये कॉन्सेप्ट अपना कोलरॉश जो लॉ है उसी से एसोसिएटेड है, और यहाँ पे कर्व्स दिए हुए हैं, ये वैल्यूज दी हुई हैं, एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन, राइट। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं ये डिसेंट, मतलब मॉडरेट लेवल बोलूँगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ये भी नहीं है। तो अभी तक केमिस्ट्री का पेपर जो था वो मॉडरेट टाइप था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था। उसके अलावा जैसे ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर रिएक्शन करा रखा है इनर्ट जिनॉन का, इनर्ट गैसेस का O2F2 के साथ। आप पूरे पेपर में ऑब्जर्व करेंगे कि रिएक्शन बहुत सारी आई हैं, यानी हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टाइप ऑफ रिएक्शंस वाला पार्ट होता है बच्चों वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। हमारा जो आरबीसी है, आरसीसी है, इसके अंदर हम टाइप ऑफ रिएक्शंस कराते हैं, हीटिंग इफेक्ट कराते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट होता है इससे, अब देखो रिएक्शन हो गई तो उसके बाद तो ये डायरेक्टली, अब इसमें भी इसको किससे रिलेट कर दिया, मोल कंसेप्ट से, यानी पहले इस बच्चे को रिएक्शन आना चाहिए, फिर पूछा हुआ है कितने HF के मोल प्रोड्यूस होंगे ऑन द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ P। तो पहले P बनेगा और फिर उसका हाइड्रोलिसिस किया गया। अब यहाँ पे देखिए
मैं अभी बात कर रहा था आपके सामने टाइप ऑफ रिएक्शंस एंड हीटिंग इफेक्ट। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ AgNO3। अब AgNO3 पे हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, अगर वो नहीं पता है तो होएगा ही नहीं क्वेश्चन, है ना। तो कोटा में हम लोग इन बातों का बहुत ही ध्यान रखते हैं। अब उसके बाद जो रिलेशन है, ध्यान से देखिए, पहले रिएक्शन आना चाहिए। अब बोला हुआ है कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एंटी बॉन्डिंग एमओ, ABMO में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट हैज हायर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज। तो आप समझ रहे हो, यानी इसी को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से लिंक कर दिया, तो दो कंसेप्ट को मिक्स कर दिया। तो अगर ये बेसिक सी रिएक्शन हमें पता है, उसके बाद जो गैसेज यहाँ रिलीज होंगी उनका अगर हमें ये जो अपने एनर्जी लेवल डायग्राम्स हैं वो बनाने आते हैं, खट से दिमाग में भी कर सकते हो, तो सवाल बहुत डुएबल है, बहुत आसान है, नथिंग डिफिकल्ट बच्चों। अब उसके बाद तो ये ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आ गए थे। सेक्शन 2 की अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है ये हमारा सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला एंड स्टोइकियोमेट्री का बहुत ही बेसिक सवाल है, यानी इजी टू मॉडरेट इसको बोल सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बाइनरी कंपाउंड दिए हुए हैं और उनका P और Q का रेशियोज यहाँ पे दिए हुए हैं, और उसके बेसिस पे एम्पिरिकल फार्मूला निकालना इज नॉट ए डिफिकल्ट एट ऑल बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का नॉर्मल था। दिस क्वेश्चन वाज रिलेटिवली बेटर। यहाँ पे एंट्रोपी से रिलेटेड मल्टीपल चीज़ें पूछी गई हैं, तो एंट्रोपी और यहाँ पे हमारा जो ये मान लीजिए कोई रिएक्शन भी हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को और थर्मो को मिक्स कर दिया बहुत अच्छे से। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है अपना, ये जो सी है इसको देखिए, फॉर रेसमाइजेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब ये बड़ा कंसेप्चुअल, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि पहले तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का रेसमाइजेशन होता है, तो उस प्रोसेस में होता क्या है, और उसके बाद उसका एंट्रोपी पे क्या असर पड़ता है। जैसे कि एक आप खुद ही सोचिए, अगर एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो सिंगल है, अगर वो रेसिमिक में बना तो रेसिमिक में क्या होता है, एनाइसोमेरिक मिक्सचर होता है बच्चों, तो वहाँ पे दोनों यूनिट होती है, और 2 यूनिट यानी नंबर ऑफ यूनिट इंक्रीज होने का मतलब क्या है, एंट्रोपी का बढ़ जाना। बात समझ में आ रही है क्या। तो यानी ये थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल कंसेप्चुअल डेप्थ आप में होनी चाहिए, तभी आपसे ये हो पाएगा। सिमिलरली हमारा ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसमें इनऑर्गेनिक का रिएक्शन दिया गया है और उसके बेसिस पे एंट्रोपी का चेंज होगा कि नहीं होगा। यानी यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें लिगेंड्स में चेंज हो रहा है, वाटर की बजाय यहाँ पे EN आ गया है, इथाइलिन डायमाइन आ गया है, और इससे क्या डिफरेंस आएगा एंट्रोपी पे, ये सोचने की बात है बच्चों। तो इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट वही रिएक्शन, NH3 किससे रिएक्शन करने के बाद बोरोन नाइट्राइड देगा। बोरोन नाइट्राइड के बारे में लगातार कराया जाता है, काफ़ी फेमस है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेटलर्जी जेई एडवांस्ड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। जेई मेन में कभी उससे क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता है, लेकिन जेई एडवांस में आप देखेंगे लगातार जो भी हमारे एक्सट्रैक्शन के, मेटल के एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस होते हैं बच्चों, उनसे क्वेश्चन लगातार पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आयरन का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इट्स ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस, इससे रिलेटेड बातें कर रखी हैं कि क्या क्या यूज़ किया जाता है। यानी अगर ये फैक्ट्स आपके क्लियर हैं तो उससे क्वेश्चन हो ही जाएगा। तो ये बहुत ही डुएबल क्वेश्चन था मेटलर्जी का बच्चों। यानी केमिस्ट्री का पेपर अभी तक अगर हम देखें तो मॉडरेट ही आ रखा है यार, कोई खास टफ लेवल का तो आपको दिख ही रहा है कि नहीं है। जैसे कि ये क्वेश्चन भी इज नॉट दैट डिफिकल्ट। एक एटम X है, उसने FCC लैटिस की साइड्स एज वेल एज टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो अल्टरनेट ऑक्युपाई कर दिए हैं। तो सोचिए इसमें क्या इतना, इट्स नॉट मच डिफिकल्ट बच्चों। इसके अलावा अगेन देखो यहाँ पे रिएक्शंस हैं, HClO3 का रिएक्शन HCl के साथ किया हुआ है, पैरामैग्नेटिक गैस बनी है। तो ये हिंट होते हैं कि कौन सी गैस पैरामैग्नेटिक है, तो याद अगर नहीं भी आए तो दिस कैन गिव यू एन हिंट कि कौन सी गैस हो सकती है, और उसका ओजोन के साथ रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा, है ना। तो रिएक्शंस का बहुत बड़ा रोल है। सिमिलरली अब यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हमारी जो सॉल्ट एनालिसिस में होती हैं बच्चों, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो रिएक्शंस, ये मान लीजिए ब्लॉक केमिस्ट्री की जो भी रिएक्शंस हैं, देखो आपने अगर एडवांस की बात करें तो वहाँ ब्लॉक केमिस्ट्री एज सच अलग से नहीं दे रखी है ना, उसमें मतलब हमारी बहुत सारी रिएक्शंस दे रखी है कंपाउंड की, तो उस तरीके से उसको स्टडी करना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंट अप्रोच इन जेईई एडवांस ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे जो PPT डिसोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है वो सब क्वेश्चन है, यानी सॉल्ट एनालिसिस का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो फिजिकल इनऑर्गेनिक वाज नॉट एट ऑल टफ। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 में हम रिवर्स में चल रहे हैं। सबसे पहले आप इसको देखिए, ये जो पर्टिकुलर बच्चों क्वेश्चन है इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे सामने
ये वेरियस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए हुए हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को देखते ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई इसका सारे के सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हो सकती हैं, यानी पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म क्या रहेगा, लो स्पिन, हाई स्पिन क्या रहेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा रहेगा, वो सारे फंडे क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। एज सच इट वाज नॉट डिफ़िकल्ट। अगर ये बेसिक्स क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही डूएबल है हमारे लिए, राइट बच्चों। तो मॉडरेट क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेंदी है लेकिन मॉडरेट है, आप कर सकते हो, थोड़ा टाइम टेकिंग है। इसके बाद बच्चों ये अगेन देखो रिएक्शंस का भरमार, यहाँ पे परऑक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो यहाँ पे वेरियस रिएक्शंस दे रखी हैं। यहाँ बाइकार्बोनेट बेसिक मीडियम में क्या करता है, ये बेरियम ऑक्साइड एसिडिक मीडियम में क्या करता है। अगर हमें फंडे क्लियर हैं तो दिक्कत वाली बात होनी ही नहीं वाली है। यानी टाइप ऑफ रिएक्शंस का बच्चों बहुत बड़ा रोल है जेईई एडवांस्ड में। अगर आप इनऑर्गेनिक में कुछ भी करना चाहते हो तो सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग से काम नहीं चलने वाला, या सिर्फ कोऑर्डिनेशन से भी काम नहीं चलने वाला, आपको रिएक्शन वाला पार्ट अच्छा करना ही होगा। वैसे एक और पार्ट होता है जिससे नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं, अभी आपको ज़्यादा नहीं दिख रहे, वो होता है स्ट्रक्चर बेस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस पर्टिकुलर पेपर में स्ट्रक्चर बेस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इन जनरल स्ट्रक्चर बेस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी फॉर एग्जांपल एसएस लिंकेज किस में होगा, ओओ लिंकेज किस में होगा, वेरियस ऑक्साइड्स, तो स्ट्रक्चर्स भी अपने को बढ़िया से बनाने आने चाहिए। ये अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा फेवरेट टॉपिक केमिकल काइनेटिक्स से आया हुआ है। केमिकल काइनेटिक्स में यहाँ पे डिफरेंट इक्वेशंस दी हुई हैं और उसके बेसिस पे यहाँ वेरियस कर्व्स दिए हुए हैं, तो इसके बेसिस पे आपको हाफ लाइफ का जो कर्व है, वेरियस कर्व्स जो हैं वो पहचानने हैं और उनको मैच करना है। तो ये ठीक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आया था बच्चों। इससे पहले चलते हैं यहाँ पे, ये ऑर्गेनिक के क्वेश्चन हम ऑलरेडी एनालाइज कर चुके हैं बच्चों, इसके बाद ये भी कर चुके हैं। ये देखो ये क्वेश्चन गैलेना आप सभी जानते हो भाई, और जो है हमारा है इसका रिएक्शन जो है हम करते हैं HNO3 के साथ, तो गैस जो प्रोड्यूस होती है उसके बारे में बातें पूछी हुई हैं। पैरामैग्नेटिक है, ऑक्साइड का नेचर कैसा है, एसिडिक है कि नहीं है, कलरलेस है या कलरफुल है, ज्योमेट्री कैसी है, बेंट है या नहीं है। तो आप देख रहे हो अगर सिर्फ हमें ज्योमेट्री ही निकालना आता है तो, और हमें रिएक्शन नहीं आता है, तो गया ना, भैंस पानी में गई, डूब गए हम लोग। तो सब जुड़ा हुआ है। एडवांस्ड का क्वेश्चन, यानी पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि एडवांस्ड जो है ना वो सिंपली एक सेलेक्टिव पार्ट को, यानी एक छोटा सा पोर्शन पकड़ के करने से भी नहीं होने वाला। अब मिक्स होके क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, जिस स्टूडेंट ने मान लीजिए सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन कर लिया, बाकी वाला पार्ट ही नहीं छेड़ा, सारे क्वेश्चन ही उससे आ रखे। सिमिलरली देखो मेटलर्जी का एक और सवाल, देखिए मेटलर्जी कितना इंपॉर्टेंट है। मेटलर्जी में जो बॉक्साइट और में एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं बच्चों, उससे रिलेटेड ही सारी के सारी बातें हैं। यानी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो है मेटलर्जी के भैया बढ़िया से करने हैं आपको, फुल पावर। बात समझ में आ रही है आपको? तो उसके अलावा ये क्वेश्चन बहुत ही एलिमेंट्री आए थे एड्सॉर्प्शन प्रोसेस से, मतलब कंसेप्चुअल है लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगेन इजी टू मॉडरेट बोलूँगा। नेक्स्ट हमारा केमिकल बॉन्डिंग से डायरेक्ट भी सवाल आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि आते ही नहीं है, लेकिन स्टिल वो सेफ नहीं है क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन आएंगे ना। यहाँ पे डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में बोला गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होती है जब 2pz ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड है, नोडल प्लेन्स, नोड के बारे में बात कर रखी है, और ये जो कंसेप्ट्स हैं, ये जो MOT की शुरुआत की जाती है तब बच्चों को बताया ही जाता है कि कौन से प्लेन में क्या होने वाला है बच्चों। अब इससे पहले अगर हम देखते हैं तो वैसे ही स्टोइकियोमेट्री का ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे देखिए बच्चों, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को देखिए, यहाँ पे व्हाइट फॉस्फोरस का बेसिक मीडियम में रिएक्शन कर रखा है और इससे गैस क्यों रिलीज हो रही है, और यहाँ पे CuSO4 इससे रिएक्शन करेगा तो कितना कंज्यूम पूरा करने के लिए क्या रहेगा, तो इसमें स्टोइकियोमेट्री को बहुत ही प्यार से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जोड़ दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन हो गया जिसमें रिएक्शन दिया हुआ है कॉपर नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और समझ रहे हो ये पूरा रिएक्शन हमारा सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट है जिसको इन्होंने किससे लिंक कर दिया है, यस स्टोइकियोमेट्री से लिंक कर दिया है। तो बहुत ही कैलकुलेटिव पेपर है, अगर आप देख सकते हो काफ़ी कैलकुलेशन इसके अंदर है, भरमार है कैलकुलेशंस की। तो आप अगर कैलकुलेशन से अनकंफर्टेबल हैं बच्चों तो यू हैव टू कैलकुलेशन बढ़िया से करिए, और इस तरह के क्वेश्चन बहुत बहुत सारे आपको करने हैं, ठीक है।
ये जो क्वेश्चन है अगेन बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पे मिक्सचर दे दिया हमें, बेस है यहाँ पे, एसिडिक भी है, तो ओवरऑल सोल्यूशन कैसा बचेगा, यानी इनका रिएक्शन करने के बाद बचेगा क्या, जो बचेगा वो मिक्सचर बफर सॉल्यूशन है या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन है, ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस से क्वेश्चन आने के चांस हमेशा ही रहते हैं, क्योंकि उसी से हमारा सिंपल न्यूट्रलाइजेशन या हमारा बफर सब उससे ही क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे पीके वैल्यूज दिया हुआ है और इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मॉडरेट क्वेश्चन है ये, देखिए ये भी काफ़ी मॉडरेट क्वेश्चन है। नर्स्ट इक्वेशन का हमारा एप्लीकेशन है, रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे पूछा गया है सिंपली, ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है इसका बच्चों। तो अगेन बहुत ही डुएबल क्वेश्चन है। और यहाँ पे हमारा बॉम्ब कैलोरी मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है, ये एक मॉडरेट लेवल का सवाल है, नॉट अ वेरी टफ क्वेश्चन। तो बच्चों केमिस्ट्री में अगर हम बात करें ओवरऑल, द पेपर वॉज मॉडरेट, इवन मैं कहूँगा मॉडरेट ही बोलूँगा, डिफ़िकल्ट तो किसी भी सेंस में नहीं था। ठीक है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं कई बार, लेकिन इस बार लास्ट ईयर बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं थे, पर आ सकते हैं। तो आपने पेपर का लेकिन पैटर्न को ऑब्जर्व किया कि किस तरह के क्वेश्चंस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जेईई एडवांस्ड में, है ना। तो हमारी तैयारी के दौरान खास तौर पे इन बातों का, जो जो की पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनका ध्यान रखिएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस आपको बता देता हूँ, वैसे तो काफ़ी कुछ मैंने बता ही दिया। देखिए मिक्स्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो एक्चुअली ये कहना कि जीओसी से कितना था, आइसोमेरिज्म से कितना था, राइट, मिक्स होके क्वेश्चन आए थे। जैसे आइसोमेरिज्म में कायरलिटी से आया था, पर असल में वो ओजोनोलिसिस प्लस आइसोमेरिज्म था। ठीक है, आईपीएससी का इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, जीओसी का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, आप देख सकते हो, लेकिन पहले आया था, समझ रहे हो, 2021 में उससे क्वेश्चन आया हुआ है। हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर करके कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इस बार अपना सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन उस सब से क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं दिख रहे हैं, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो ऑर्गेनिक में मिक्स्ड रिएजेंट्स कई सारे आए हैं, जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मिक्स होके कंसेप्ट आए हैं। पहले भी इससे क्वेश्चन आए थे। खास बात 2022 में ये थी कि एरोमेटिक कंपाउंड से काफ़ी क्वेश्चंस आ गए थे। उसके अलावा पीओसी पॉलीमर से बच्चों कई सारे क्वेश्चन आते ही हैं। पीओसी बड़ा ही फेवरेट है, तो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बढ़िया कर देना है, बिल्कुल बढ़िया से, ये मान लीजिए, मतलब यू हैव टू डू इट एनी हाउ। याद रखिए, जो नए चैप्टर इंट्रोड्यूस हैं, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस्ड हैं, उनसे उनको ज़रूर ढंग से करना है, क्योंकि वो नया इंट्रोड्यूस किया है तो उसका पहली बार तो क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही हाई हो गए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देख सकते हो कि केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन है। ब्लॉक केमिस्ट्री की बजाय अगर मैं बोलूं तो ये क्वेश्चन मेनली किस चीज़ के हैं, टाइप ऑफ रिएक्शंस के हैं बच्चों। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस टाइप ऑफ रिएक्शन से हैं। मेटलर्जी से क्वेश्चन हर साल आता है, सॉल्ट से बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन हाँ आते तो हैं ही। तो सॉल्ट एनालिसिस, टाइप ऑफ रिएक्शन, हीटिंग इफेक्ट, मेटलर्जी, भैया गेम चेंजिंग। लेकिन अगेन बेसिक फंडा, केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन नहीं आएगा तो ये सवाल भी नहीं हो पाएंगे। तो ये समझ में आता है कि हमें एग्जॉस्टिव प्रिपरेशन, मतलब सारे कंसेप्ट्स आने चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। एंड इट्स मेनली अबाउट द प्रॉब्लम प्रैक्टिस। अगर हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस बढ़िया करते हैं तो काम खत्म है। मोल कंसेप्ट का भाई साहब पूरे पेपर में भयंकर रोल था, तो अगर आप उससे घबराते हैं, कैलकुलेशन से घबराते हैं, तो उसको ठीक कर लें भाई, जान लगा दें, उसमें काम हो जाएगा आपका। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर गैसियस से क्वेश्चन नहीं मिला है, केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन नहीं मिला है, आयनिक से क्वेश्चन मिला है बच्चों, रिडॉक्स से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्ट यूज है उसका। 2021 की अगर बात करें तो उसमें एटॉमिक से क्वेश्चन आया था, उसके अलावा केमिकल इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आया था, और रिडॉक्स से भी क्वेश्चन आया था। यानी आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि वेटेज जो है इट कैन वेरी एज वेल, पर you have to be ready for various type of things which can come in the exam। यहाँ पे देख सकते हैं आप, थर्मो से क्वेश्चन 2022 में ज़्यादा नहीं आया है, 2021 में ज़्यादा था। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑलवेज रॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, सरफेस केमिस्ट्री से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, काइनेटिक्स से एक क्वेश्चन आता ही है, लिक्विड सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन एटलीस्ट आता ही है ना बच्चों। अगर हम तीनों की बात करें, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, आप देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग पैटर्न कि यहाँ पे लगभग तीनों चीज़ें जो हैं वो लगभग इक्वल वेटेज है। यहाँ पे लेकिन क्या हो गया था कि यहाँ पे हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2021 में थोड़ा कम आ गया था बच्चों। उसके अलावा अगर आप नेक्स्ट देख सकते हो, नेक्स्ट अगर एनालिसिस की बात करें, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस में बच्चों ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये जो स्क्वायर्स हैं, ये 2019 से लेकर 2022 तक का एनालिसिस है टाइप ऑफ क्वेश्चंस का, जिसमें एससीक्यू, एमसीक्यू, मल्टीपल करेक्ट, सिंगल करेक्ट, न्यूमेरिकल में किस तरह का वेरिएशन हुआ है वो यहाँ पे देखा गया है। जैसे कि पैराग्राफ की बात करें तो पैराग्राफ अभी आजकल
कम आ रहे हैं जैसा कि आपने देखा है, लेकिन मल्टीपल करेक्ट लगातार आ रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, इनके वेरिएशन भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, सिंगल करेक्ट भी लगातार आ रहे हैं, मैचिंग लिस्ट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। उसके बाद बच्चों अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो डिफिकल्टी लेवल अगेन मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन एक दो इक्का दुक्का दो तीन ही मान लीजिए, इन जनरल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ज़्यादा थे और कई क्वेश्चन आसान भी थे। तो पेपर बच्चों बहुत ही डुएबल था 2020 में और 21 में, दोनों में ही बच्चों काफ़ी डुएबल पेपर था। So dear students, all the ATPNs across the nation, hoping that बच्चों ये एनालिसिस आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये एनालिसिस, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक से चाहिए ये भी ज़रूर बताइएगा। ATP स्टार कोटा टीम आप सभी के साथ है बच्चों। लव यू ऑल एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।